रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तीसरा कलमा जो पढ़ता है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फरमाया जितनी कायनात में जितनी भी चीजें हैं जिन पर सूरज तलू होता है, अब मुझे बताएं कि कौन सा हिस्सा है जहां पर सूरज तलू नहीं होता। यानी कि पूरी कायनात में सूरज तलू होता है तो सारी कायनात को रोशन कर देता है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि जितनी चीजों पर सूरज तुलू होता है ना, उन सब में से अल्लाह तबारका व तआला को ये कलिमात बड़े पसंद हैं। कौन से? सुब्हानल्लाहि, अल्लाह पाक है, अल्लाह हर ऐब से पाक है, वल्हम्दुलिल्लाहि, और तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वला इलाहा इल्लल्लाह, और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाहु अकबर, और अल्लाह बहुत बड़ा है, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। नेकी करने की ताकत और गुनाह से बचने की तौफीक सिर्फ अल्लाह की मदद से ही है, जो बुलंद शान अजमत वाला है। ये तीसरा कलमा है। और याद रखें, जिक्र करने से बंदे के दिल को सुकून मिलता है, अल्लाह तबारका व तआला के साथ बंदा जुड़ता है। औलिया कामिलीन फरमाते हैं कि जिक्र करना इंसान के दिल को अल्लाह तबारका व तआला के साथ मजबूत जोड़ देता है। अल्लाह तबारका व तआला का शौक और खौफ उसके दिल में पैदा होता है, इस अमल के सबब से, इन कलिमात की बरकत से। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो अल्लाह तबारका व तआला को ये कलिमात इतने पसंद हैं, और मैं जिन चीज़ों पर सूरज तलू होता है उन सब से ज्यादा अल्लाह को ये कलिमात महबूब हैं। अल्लाहु अकबर। तो कोशिश फरमाया करें कि तीसरा कलमा कम अज कम ना आप एक तस्बीह सुबह यानी कि 100 मरतबा और एक तस्बीह शाम को आप अदा कर लिया करें। और जिक्र का सबसे बड़ा जो फायदा है ना, वो ये है कि अल्लाह तबारका व तआला के साथ बंदा जुड़ता है, उसके शौक में इजाफा होता है, उसकी मोहब्बत में इजाफा होता है। 2 किस्म की मोहब्बत है। कितनी? 2 किस्म की। एक मोहब्बत होती है अकली और दूसरी मोहब्बत है तबई, जिस्मानी तौर पर, कुदरती तौर पर। अब जो अकली मोहब्बत होती है ना, वो उसका ताल्लुक किससे है? अकल से। किससे है? इशारा भी कर रहा हूं ना, उसका ताल्लुक अकल से है। यानी कि एक बंदा है जिसने आप पर 10 एहसान किए, 15 एहसान किए, 30 एहसान किए, तो आप ना सोचते हैं कि यार नहीं, अब मैंने इससे मोहब्बत करनी है, मैंने इसकी बात को टालना नहीं है, मैंने इसको नजरअंदाज नहीं करना, ये मेरे पास आया है, इसने मुझे फलां काम की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, मैंने इंशाल्लाह जरूर निभानी है, मैंने इसकी बात पर पूरा उतरना है। क्यों? इसलिए कि इसने मुझ पर एहसान किए, इतने सारे एहसान किए, 15, 20 और 30 एहसान किए हैं, तो मैंने ना इसके साथ सारी जिंदगी वफा करनी है, सारी जिंदगी इसके साथ अच्छा बर्ताव करना है, इसके साथ मोहब्बत से पेश आना है, अच्छे सलूक से पेश आना है, इसलिए कि मैं इसका मशकूर हूं, ये मेरा मोहसन है, ये मुझ पर एहसान करने वाला है। एक बंदा जब आप पर एहसान करता है तो अकल फिर कहती है कि नहीं, इसको नजरअंदाज नहीं करना, इसके साथ मोहब्बत करनी है, इसके साथ प्यार करना है, इसका लिहाज रखना है, इसकी हर बात पर अमल करके दिखाना है, इसको किसी सूरत भी नाराज नहीं करना।
और सारी ज़िंदगी उसके साथ वफा करनी है। अब ये अकली मोहब्बत है और एक मोहब्बत है तबई, कुदरती। अब माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती, वो बच्चा कई बार पोटी भी करता है, वो यूरन भी करता है, लेकिन वो जितनी बार पोटी करता है, जितनी बार वो यूरन करता है, उतनी ज्यादा मोहब्बत से माँ पेश आती है। अब मुझे ये बताएं कि ये कौन सी मोहब्बत है? ये तबई मोहब्बत है, कुदरती मोहब्बत है। अब सोचा जाए कि उस बच्चे के माँ पर क्या एहसान है नहीं? कुछ भी नहीं है। उसे तो मुशक्कत में डाला हुआ है माँ को, उसके रोजमर्रा के मामलात, वो सारी उसकी सफाई सुथराई के मामलात। जब वो इसका दिल किया वो हंसना शुरू हो जाता है, जब दिल करता है रोना शुरू हो जाता है। देखता ही नहीं है कि कोई सोया हुआ है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, बस उसने अपनी तबीयत से बच्चे ने चलना है। तो माँ और बाप उसे खिलाते भी हैं, पिलाते भी हैं, उसे पहनाते भी हैं। क्यों? अब यहां पर तो कोई एहसान का मामला ही नहीं है, ठीक है? तो ये मोहब्बत है तबई। अल्लाह ने माँ बाप के दिलों में उसकी मोहब्बत पैदा की हुई है कि ये हमारा बेटा है, इसने हमारे घर में जन्म लिया, हमारे बदन से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा अता किया है। तो ये तबई मोहब्बत है। अब जो मुसलमान है ना, हमारी अल्लाह तबारक व तआला से ना अकली मोहब्बत है। चलें जी, पढ़ लेते हैं नमाज, कुरान पाक पढ़ना चाहिए, हाँ जी पढ़ना चाहिए, पढ़ लेते हैं। रोजे फर्ज हैं, हाँ जी रखने चाहिए। थोड़ा ना वो अकली तौर पर हम इस बात को तस्लीम करते हैं ना। अफजल मोहब्बत तबई है, आपके दिल की कैफियत चेंज हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला का नाम आ जाए, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आ जाए, अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी का आपको कहा जाए, आपका दिल तड़प जाए, फौरन आपकी जो जज्बात हैं, जो फीलिंग है, वो आपकी अप हो जाए, वो बढ़ जाए। ना जी ना, इंशाअल्लाह मैंने इस काम को ज़रूर करना है, ये अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह के नबी ने फरमाया है। और फिर बात अगर करें एहसानों की, तो अल्लाह फरमाते हैं व इन ताउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। फरमाया अगर तुम मेरे एहसानों को गिनना चाहोगे तो नहीं गिन सकोगे। तेरे रब के तुझ पर इतने एहसान हैं कि अगर तुम गिनना चाहो तो गिन नहीं सकोगे। ये सबके लिए हुक्म है। तो एक बंदे ने हम पर 10 एहसान किए, तो हम सारी जिंदगी की वफा का उसके साथ वादा कर लेते हैं, सारी जिंदगी का खुद से अहद कर लेते हैं। बस इसको सताना नहीं है, इसको हमेशा मना के रखना है, इसको परेशान नहीं करना, इसको हमेशा खुशहाल रखना है। ओ भाई गौर तो कर, एक बंदे ने तुझ पर 10 एहसान कर दिए, 20 या 30 एहसान कर दिए, तो सारी जिंदगी तो अपनी वफादारी पर पाबंद है। तो जिस रब ने तुझे माला माल किया हुआ एहसानों से, जो रब खुद फरमा रहा है अगर तुम मेरे एहसानों को गिनना चाहो तो तुम गिन नहीं सकोगे, तो ये कैफियत दिल की कैफियत होती है। ये मोहब्बत एक तभी मोहब्बत होती है, ये मोहब्बत जज्बाती मोहब्बत है। अल्लाह तबारक व तआला के साथ ऐसी दिल से मोहब्बत हो, जज्बात से मोहब्बत हो, फीलिंग ऐसी हो कि बस अल्लाह का हुक्म आ जाए, सारे काम काज छोड़कर उसकी बारगाह में खड़े हो जाया करो। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा कलमा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। फरमाया कि ये कलमा इतना अजीम कलमा है, ये कलिमात अल्लाह को बड़े पसंद हैं, इतने पसंद हैं कि जिन चीज़ों पर सूरत तुलू होता है, हर चीज़ पर सूरत तुलू होता है। फरमाया कि जिन चीज़ों पर सूरत तुलू होता है ना, सबसे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला को ये कलिमात पसंद हैं। यानी कि पता चला कि सारी कायनात से ज़्यादा अल्लाह को ये कल्बे महबूब हैं। तो आए अल्लाह के साथ मोहब्बत जो है ना, वो अपने दिल से करें, एहसास से करें, तबई करें, जज्बाती तौर पर। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और मैंने अर्ज़ किया ना कि औलिया फरमाते हैं, सूफिया फरमाते हैं कि ये जो कलमा है, इसकी कसरत से ना बंदे के दिल की कैफियत बदल जाती है, बंदे का दिल अल्लाह के साथ जुड़ जाता है, अल्लाह के साथ उसका लगाव, ज़ौक़, शौक़, मोहब्बत जो है ना वो अज़ाफ़े में आ जाती है। तो
अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।